नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। महोत्तरी में करेंट लाग एक गोटे के मृत्यु, धनसा में से हो एक गोटे के जान गेल। मुस्लिम धर्मावलंबी से ईद उल फित्र मनावल जा रहल, जनकपुर धाम आसपास में ईद बृहस्पति दिन। धनुषा के एक लड़की के बंधक बनबैत भारत लौजा 3 महीना धरि सामूहिक बलात्कार, दोषी के कार्यवाही कर मांग। तीनों तहक सरकार बीच तालमेल नहीं मिलल, प्रदेश 2 आर्थिक मंत्री यादव कहब, दलित के अधिकारक लेल संघर्ष कर, नेता प्रदीप गिरी के सुझाव। लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन के विरोध जारी, सत्तारूढ़ दलक सांसद सब सेहो विरोध में उतरल। आप समाचार विस्तार से। महोत्तरीक गौशाला में पाइन ताना वाला मोटर चलेबा क्रम में करेंट लाग एक गोटे के मृत्यु भेल। बुध दिन नहाय लेल पाइन ताना मोटर के स्विच देबा क्रम में करेंट लगला से गौशाला नगरपालिका 11 इमली बाजार के 16 वर्षक सुमन महतो के मृत्यु भेल। सुमन के घटनास्थल में मृत्यु भेल, इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला जनौलक। धनुषा में करेंट लाग एक गोटे के मृत्यु भेल। बुध दिन भोरे नमाज पढ़ाब गेल सबैला नगरपालिका 8 ठिल्ला के 35 वर्षक मोहम्मद हकीम रायन के करेंट लाग मृत्यु भेल। सबैला नगरपालिका 3 स्थित ईदगाह में रायन के मृत्यु भेल। ईदगाह में एक व्यक्ति बाजा तथा हॉर्न बजाबा खोजैत काल तार 11,000 के लाइन में भिड़ला से आगि लागल छल। वही क्रम में संगहि रहल बच्चा के बचाव काल मौलवी के करेंट लागल, प्रहरी जनौलक। तार फंसाबा खोजने व्यक्ति के नाम नहीं खुजल, वो व्यक्ति फरार रहल, इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला जानकारी दिलक। इस्लाम धर्मावलंबी सब हर्ष उल्लास के साथ ईद उल फित्र मनौलक। ईद उल फित्र के अवसर में बुध दिन भोरे से राजधानी के घंटाघर स्थित कश्मीरी मस्जिद और रत्न पार्क स्थित जामिया मस्जिद में भारी संख्या में इस्लाम धर्मावलंबी सब पहुंच कर नमाज पाठ में सहभागी भेल छल। मंगलक साँझ चंद्रमा देखला बाद इस्लाम धर्मावलंबी सब 1 महीना लंबा रमजान पावन के ईद उल फित्र मनौलक। वो सब 1 महीना लंबा रोजा समापन के अवसर में नमाज पढ़ शुभकामना आदान प्रदान क दीन दुखी के लेल दान दिलक। एहि बीच जनकपुर धाम आ आसपासक मुस्लिम धर्मावलंबी सब बृहस्पति दिन ईद उल फित्र मनावत, चांद नहीं देखेला कारण एहि क्षेत्र में 1 दिन बाद ई पावन मनावल जात। प्रदेश 2 सरकार बेटी के सुरक्षा के लेल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाइब रहल अछि। मुदा तराई मधेश में सब दिन एक के बाद दोसर बेटी संग अन्याय आ अत्याचार होइत आयल अछि। एक रिपोर्ट। धनुषा के एक किशोरी के भारत बिहार के मुजफ्फरपुर लजाकर 3 महीना धरि सामूहिक बलात्कार तथा यातना के घटना के रहस्य उद्घाटन भेल छै। प्रदेश सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर बेटी के रक्षा आ सुरक्षा के लेल विभिन्न अभियान चलाइब रहल रहितो दिन प्रतिदिन बेटी सब असुरक्षित रहल निर्मम घटना सब बाहर एबा क्रम एखनो नहीं रुकल छै। कैमरा में अपन पीड़ा कह नहीं सकल रहितो पीड़ित किशोरी मुजफ्फरपुर में नशा में मातल शकीला खातून नाम के गोटे महिला आ 3 गोटे लड़का मिलकर दैनिक अपना ऊपर अत्याचार करबाक काम केने धारणा रखले। पीड़ित किशोरी यातना आ डर के कारण हृदय रोग के चपेटा में समेत पड़ चुकल। हुनक इलाज में संलग्न जनकपुर धाम अंचल अस्पतालक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप पंडित के धारणा आई छ। वहाँ को अवस्था है सामान्य तर हामीले शहीद गंगालाल को हार्ट इको को जाँच अभियानमा वहाँ को मुटु को भल्व को समस्या देखिएको छ र त्यो मुटु को भल्व को अवस्था अहिले हेर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने सिरियस खालको नै देखिन्छ र पहिलादेखिको सायद पहिला उपचार नपाएर यस्तो भयो होला। हामीले शहीद गंगालाल अस्पतालले जे जस्तो भनिरहेछ त्यही आधारमा अगाडि बढिरहेछ। गत फागुन महीना के पहिल सप्ताह में महोत्तरी के एक गोटे मुस्लिम थर के व्यक्ति के अगुवाई में किशोरी के बंधक बनाकर भारत के मुजफ्फरपुर दिस लगेल आ व्यापक अनुसंधान कैल जा रहल कहित धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कलेर दोषी के पत्ता लगाकर कार्यवाही कैयक छोड़बाक धारणा रखे छथि। 2075 साल को फागुन महीना को पहिलो हप्ता में बटेश्वर गाउँपालिका वडा नंबर 4 बस्ने एक स्कूल पढ़ने बालिकालाई 9 कक्षा में पढ़ने बालिकालाई 4 जनाले भगाएको भारत को मुजफ्फरपुर में र 4 जना, एकजना महोत्तरी को लोहारपट्टि बस्ने एकजना मुस्लिम धर्मको कुनै व्यक्ति को अगुवाईमा
बलात्कार भयो लामो समयसम्म भन्ने बालिकाको भनाइ। त्यसको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मुद्दा दायर भयो। प्रहरीले यसको गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिरहेछ र अभियुक्तहरूलाई छिटै कानुनी दायरामा ल्याउने हामीले विश्वास लिएका छौँ। प्रमुख जिला अधिकारी कनेल पीड़ित किशोरी के निःशुल्क इलाज आ देखभाल के लेल समेत पहल क चुकल धारणा रखलनि। जनकपुर धाम के समाज सेवी लोकनि समेत ओहि पीड़ित किशोरी के न्याय आ इलाज तहिना सहूलियत में सक्रियता देखौलकै छ। ज्यादै निन्दनीय घटना हो यो त अफसरहरूले भनिसक्नुभयो छानबिनको दायरामा आउँछ र वास्तवमा त्यो बालिकालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्छ उसलाई हैन हरेक एङ्गलले सपोर्ट गरेर र मलाई लाग्छ ऊ चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा फर्कन निमित्त उसलाई पहिले त स्वास्थ्यको उपचारको कुराहरू भयो र त्यसपछि उसको शिक्षा दीक्षा जीविकोपार्जनसँग तपाईँहरूले जो कुरा गर्नुभएछ त्यो एकदम मलाई लाग्छ गर्नै पर्ने र हामी विभिन्न सिभिल सोसाइटीहरू म त गासको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने यस्तो समस्यामा हामी सबैजना हातमालो गरेर उसलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौँ। पुलिस के अनुसार किशोरी गत फागुन 11 गते साँझ में अपन बहिन संग खेत से घर घुर रहल छली। दीदी बहिन अपने सुर में रास्ता में चल रहल छली। अकस्मात हुनका सबके आगू 3 गोटे चढ़ल मोटरसाइकिल रुकल। पीड़ित किशोरी के बहिन डरा क घर दिस भाग सफल भेली। साँझ के समय छल। चौरी में नशालु पदार्थ नाक में सुंघा क किशोरी के बेहोश बनाओल गेल। आँख में कारी पट्टी बांध क अपहरण क हाथ पैर समेत बांध क एकटा सुइया लगा क बेहोश कयल गेल आ नियंत्रण में लेल गेल। तकरा बाद के कोनो गतिविधि किशोरी के बुझल नहीं अछि। उ समूह किशोरी के रातारात भारत के मुजफ्फरपुर पहुँचौलक आ 3 महीना धरि बंधक बना क किशोरी ऊपर सामूहिक बलात्कार केलक आ यातना के निर्मम काज केलक। किशोरी के हाथ पैर में रस्सा से बान्हल डाम अछि त शरीर भरि पाकल फोका आ मारपीट के नील डाम अछि। यो घटनामा चाहिँ महोत्तरीको लोहारपट्टि बस्ने मानिस एकजना अभियुक्तको नाम लिएको छ। अरू 4 जना पनि अरू 3 जना पनि त्यो समेत गरेर 4 जना भनेर चाहिँ पीडितले भनेको र उनीहरू सबै घटनास्थल चाहिँ मुजफ्फरपुर भारत भएको र अहिले चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानबाट हामीले पत्ता गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ भारतकै छ भनेर चाहिँ जानकारी आएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ काउन्टर पार्टसँग समन्वय गरेर पक्राउ गर्नको लागि पहल गरेका छौँ। पीड़ित किशोरी के अनुसार घर में बंधक बनाकर राख के काज मात्र नहीं भेल, रड आ लाठी से पिटाई के साथे हाथ पैर बांध क बेर बेर सुइया लगाव के काज कयल गेल आ बेहोश बनाओल गेल। नीक से खाए आ सुत नहीं पौने किशोरी होश में अयला पर काना लगला के बाद हुनका मुँह में कपड़ा कोचल जाइत छल। कंचट में पिस्तौल देखा क मारि देव कहैत फेर से सुइया लगा क बेहोश बनाओल जाइत छल। शकीला खातून कहे वाला महिला आ 3 गोटे लड़का मदिरा में माइत क अपना ऊपर दैनिक सताव के काज भेल आ अत्याचार भेल किशोरी के कहबै छ। शौचालय जाइत काल समेत पैर में बान्हल रस्सा किछ मात्र ढील क शौचालय जाइत दैत छल आ बाट में रड आ लाठी बोकने लड़का सब निगरानी करैत छल। लेकिन जेठ 5 गते ओ ओहि समूह के चंगुल से भागि क जनकपुर आब सफल भेल अछि आ तकर बाद ई घटना बाहर आयल अछि। हुनक जनकपुर धाम अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। ओ एखनो नीक से बोल आ चल नहीं सकै छथि। खर्च अभाव में नीक खाना खुआब समेत समस्या भ रहल पीड़ित किशोरी के माय दुख व्यक्त करै छथिन। साथी आ पड़ोसी सब संगे पैसा लऽ कऽ दवाई खरीद करबाक काज कर रहल हुनक माय के कहबै छै। किशोरी के पारिवारिक आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर अछि। हुनक जीवन रक्षा के लेल जनकपुर धामक पत्रकार शैलेंद्र महतो 1 पोका रक्तदान केने छलनि। एक दिन यातना देबऽ वाली महिला शकीला एहि लड़की के आब जल्दी तह लगाबऽ पड़त कहि कऽ लड़का सब संगे बातचीत कर रहल बात पीड़ित किशोरी सुनने छल। अपन आब बिक्री होबऽ लागल कहि कऽ थाह पौने छल। रात के समय में ओ खिड़की से एकटा दोसर महिला के अपन संपूर्ण पीड़ा आ दुख सुनौली। ओहि महिला के सहयोग में ओ नेपाल घुरऽ सफल भेली अछि। महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 सुखैनिया के 22 वर्षीय रवानी रायन कवारी विरुद्ध किशोरी अपहरण, शरीर बंधक आ जबरदस्ती करने के मुद्दा दायर करौने डीएसपी एवं धनुषा पुलिस के प्रवक्ता रामेश्वर कार्की बतौलनि। रवानी सहित 4 गोटे भारत में बंधक बनाकर बलात्कार केने उजुरी पड़ल अछि। 4 गोटे फरार अछि। पीड़ित बालिका के मेडिकल करौने छी, जबरदस्ती करने भेल पुष्टि भ गेल अछि पुलिस के कहबै अछि। 4 गोटे आरोपित एखन भारते में नुका कर रहल पुलिस जनौलक अछि। एना कऽ दैनिक बेटी सब ऊपर भ रहल अत्याचार में राज्य शून्य सहनशीलता के नीति अवलंबन नहीं केलक तऽ एहन घटना सब दोहराइत रहत स्थानीयवासी के कहबै अछि।
अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रदेश दुवक आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच तालमेल नहीं मिल रहा टिप्पणी कयलनि अछि। दलित संबंध संघ संस्था सब बुध दिन जनकपुर धाम में केने प्रदेश स्तरीय अगुवा दलित जमघट कार्यक्रम में मंत्री यादव देश में गणतंत्र व्यवस्था अयला से संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच तालमेल नहीं मिल रहा बतौलनि। ओ संघीय सरकार घोषणा केने बजट अपन इच्छा अनुरूप नहीं भेल बतौलनि। अखुन दलित सशक्तिकरण प्राधिकरण के बात अपने सब उठौलिएगा। हमारे माननीय जी उठौल के आदरणीय प्रदीप दाई उठौल के सही में वही पक्ष में हम सरकार के एक प्रतिनिधि बकर दलित जे विधेयक अखुन सदन में है ये पास हेतै तो हम अपने सबके आश्वासन दै छी सरकार के प्रतिनिधि के हैसियत से दलित सशक्तिकरण प्राधिकरण के लागी हम पहल जरूर करबे। संचार कर्मी सब हो जाए वही के बीच में हम प्रतिबद्धता करै छी। मंत्री यादव दलित के उत्थानक लेल सदन में रहल दलित सशक्तिकरण विधेयक पास हेबाक आश्वासन देलनि अछि। तहिना कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरी दलित सबसे निर्वाचन प्रणाली में सुधारक लेल संघर्ष आवश्यक रहल बतौलनि। ओ निर्वाचन में दलित के सीट पर्याप्त नहीं रहल सेहो बतौलनि। दलित के चुनाव लड़त तो दलित के विरुद्ध में सब पार्टी के दलित के उम्मीदवार दिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन में भी दलित के लागे सीट दियो, 18% दियो, कभी बेसी दियो। विशेष क्षतिपूर्ति के सिद्धांत एक बार दलित के बारे में लिखने के साथ आउटी जी कहेगा, वो बारम्बार प्रचार कर रहे कि दलितलाई आरक्षण मात्र दिएर हुँदैन, विशेष आरक्षण वो माग के हम समर्थन नहीं करेंगे। 20% सीट दलित के नाम में आरक्षण करूँ, मांग करूँ कोई दोसरी कहूँ समानुपातिक अन्य कोनो वोट रहते वो वोट में हाँ दलित के मध्य से जे नेम आते जे नाम आते तो क्रेटा नेता मान्यता 10 ही लड़ाई करूँ। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सांसद राम आशीष यादव लगायत अगुवा सबके सहभागिता छल। लोक सेवा आयोग स्थानीय तहक लेल निकालने विज्ञापन के विरोध करैत राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ जनकपुर धाम में रैली निकाललक अछि। लोक सेवा आयोग मधेसी जनजाति दलित के उपेक्षित क अन्य विभेदपूर्ण विज्ञापन के विरोध में राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ जिला कार्य समिति धनुषा विरोध रैली निकाल प्रदर्शन केलक अछि। रामानंद चौक से निकालल गेल रैली 12 बीघा जानकी मंदिर होइत जनक चौक में जा कोन सभा में परिणत भेल छल। सभा में राजपा धनुषा अध्यक्ष मंडल के सदस्य ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू विज्ञापन रद्द नहीं करऽ धरि देशव्यापी आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी देलनि। देश में जब दलित पर, मधेसी पर, आदिवासी पर, थारू पर, मुसलमान पर विभेद भेलैया तब विभेद के विरुद्ध में विद्रोह के चुनौती छै सरकार के। उमेश मैनाली के चेतावनी देना चाहे छियै और संघीय मामला मंत्री, स्थानीय विकास मंत्री, बेईमान मंत्री लाल बाबू पंडित के चेतावनी देना चाहे छियै कि एकटा मधेसी के बेटा होय तो आइ मंत्री पद पर चल गेला के बाद घमंड और अहंकार से भरल छै। विरोध रैली में संघ कार्यकर्ता सहित स्थानीय सबक सहभागिता छल। जेठ 15 गते लोक सेवा आयोग से निकालल गेल 9161 कर्मचारी भरना विज्ञापन में समावेशिता के व्यवस्था के कहत वो सब विरोध में उतरल अछि। सत्तारूढ़ दलक सांसद सब सेहो लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन के विरोध में उतरल अछि। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी नेपालक नेता एवं सांसद राम सहाय प्रसाद यादव संघीयता, संविधान आ कानून विपरीत स्थानीय तहक लेल निकालल गेल विज्ञापन तुरंत फिरता नहीं लेला पर देश गंभीर द्वंद्व में फंसबाक चेतावनी देलनि। बुध दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में स्थानीय तहक अपन अधिकार क्षेत्र भीतर पड़य वाला विषय में सेहो लोक सेवा आयोग विज्ञापन केला बाद एहि के विरोध में देश भर आंदोलन शुरू भेल कहैत
तुरंत नहीं सुधारला पर देश द्वंद्व में जेबाक दी सरकार के सचेत करौलनि। ओ स्थानीय तह अपने कर्मचारी नियुक्त कर पेबाक संवैधानिक अधिकार लोक सेवा कटौती कर नहीं पेबाक स्पष्ट कयलनि। कानून अनुसार संघीयताको सिद्धान्त अनुसार यो संघीय विपरीत समुदायलाई यो जुन अधिकारबाट यो जुन वञ्चित गर्ने र यो जुन लोक सेवा आयोगले जुन कानुन मिचेर विज्ञापन गर्ने काम भएको छ ठाउँ ठाउँमा आन्दोलित भएका छन्। त्यसैले यो कुरालाई तुरन्त हामीले समाधान गरेनौँ भने यो मुलुकभरि नै व्यापक रूप लिन्छ र यसले एउटा ठुलो द्वन्द्वतर्फ मुलुकलाई लाने गर्दछ। 9 लाई चाहिँ मैले एकचोटि ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। दफा 9 ले रोक्नका निम्ति ओ कर्मचारी कटौती करबाक आ हुनक सबक सेवा प्रवाह के काज के प्रभावकारी बनाबसे हो सरकार के सचेत करौलनि। गरीब जनता बुझौने टैक्स कर्मचारी आ जनप्रतिनिधि सबके सेवा सुविधा बढ़ेबाक काज केनाई अपराध सरह भेलासँ कर्मचारी सबक सेवा सुविधा बढ़ेबाक काज सरकार कर नहीं हेबाक सांसद भूषालक कहबै छ। समितिले कहिले पनि कमजोर राखेर अनि कर्मचारीको दरबन्दी पनि छौँ र हिजो यो नहुँदासम्म हिजोको प्रतिनिधि काम चल्ने कर्मचारी राख्ने हाम्रो एउटा बडो राम्रो छैन र राज्यको पनि खर्च बढी सबै तलमा हुने सुविधामा अनि काम पनि नआउने एउटा भइरहेछ। मैले बार एकदम उठाएको छु। मैले एकदम चुस्त दुरुस्त तर सुविधा दिएर राखौँ। रोजगार सरकारी जागिर खुवाएर नागरिकलाई रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्न। रोजगारका हिसाबले चाहिँ बेरोजगारीको अन्त गर्न चाहिँ हामीले आर्थिक उत्पादनका व्यावसायिक अन्य क्षेत्रहरूको खोजी गर्नुपर्छ। राज्यमा सेवा गर्ने ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने हिसाबले न्यून कर्मचारी गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हामी सङ्घीयतामा गयौँ। एकात्मकतातिर सङ्घीयतातिर जाँदा हाम्रो कर्मचारी सङ्ख्या पनि थपिने भयो, जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या पनि थपिने भयो, सरकार पनि 761वटा भइसके हैन। यो ढङ्गले जनतालाई चाहिँ कुखुराका अन्डाको पनि ट्याक्स लाउने अनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ भत्ता सुविधा दिएर पाल्नु पर्ने यो त जनतामाथि गर्ने अन्याय नै हुन्छ। अब मन्त्रालयको अब मान्य सभापतिसँग मेरो आग्रह अनि सचिवसँग कति इन्फर्मेसन अरे एक कुराले के देखाइरहेछ भने सबै मान्यजीहरूले सांसद सब कर्मचारी सभक अभाव भेला पर तत्कालक लेल करार में रखबाक व्यवस्था कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद मीडिया विधेयक खारिज कर दबाव, विभिन्न संगठन सबसे ऐक्यबद्धता जनेबाक क्रम जारी। बुध दिन विश्व वातावरण दिवस, विभिन्न स्थान में वृक्ष रोप क मनाओल गेल। पशुपतिनाथ मंदिर में 9 किलो से बेसी सोन जमा भेल, विवरण प्राप्त। 3 से 16 किलो से बेसी चांदी। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेता सब बीच बात नहीं मिलला बाद सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार बुध दिन से हो पार्टी जिला कमेटी के इंचार्ज आ सह इंचार्ज तो कर नहीं सकलक। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सचिवालय बैसार में नेता सब बीच बात नहीं मिलला बाद जिला कमेटी के इंचार्ज आ सह इंचार्ज तोकबा काज निष्कर्ष में पहुंच नहीं सकल। एहि के निष्कर्ष लगाबा अगिला दिन भोरे फेर से बैसार बजेबाक सहमति कयल गेल। पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि। अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समय अभाव कारण से हो बैसार में ई विषय में विस्तृत परामर्श कर नहीं सकल स्पष्ट कयलनि। गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श भयो, सकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई टुङ्ग्याउने दिशातिर अगाडि बढेको छ। आज पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अर्को विशेष कार्यक्रमका कारणले ठोस रूपमा इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरू टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा गर्दै समयले आज साथ दिएन। त्यसैले भोलि बिहान 9 बजे सचिवालयको बैठक बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने छौँ। त्यस पछाडि समय भ्यायो भने सङ्गठनात्मक एकीकरणका अरू बाँकी काम र थप कार्यविभाजनको विषयमा पनि प्रवेश गर्ने। नमिलेका कुरा केही छैन, अब टुङ्गिन बाँकी छ। छलफल राम्ररी भएको छ, के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर बैठक भएपछि छलफल हुनु आवश्यकै छ। छलफल हुँदैमा नमिल्ने गरी मतभेद भयो भन्न मिलेन। छलफल राम्रो भएको छ, सकारात्मक दिशातिर गएको छ। भोलि हामी टुङ्ग्याउँछौँ। घण्टा पछाडि एक्सिडेन्टमा परिने हो कि हार्ट एट्याक हुने हो कि
नेकपा सचिवालय बैसार में प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली और दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयुक्त रूप में तैयार केने पार्टी जिला कमेटी के इंचार्ज और सह इंचार्ज के लिस्ट में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल असहमति जनौलनि अछि। संघीय सरकार संसद में पेश केने मीडिया काउंसिल विधेयक खारिज कर सरोकार वाला सब मांग केलक अछि। बुध दिन नेपाल पत्रकार महासंघ मोरंग केने बृहत अंतर्क्रिया में सरोकार वाला प्रेस स्वतंत्रता नहीं रहल देश में समृद्धि नहीं हासिल कर सकबाक सरकार के अपन रवैया ठीक कर सुझाव दिलनि अछि। कार्यक्रम में सहभागी पेशाकर्मी, अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, पत्रकार, व्यवसायी सब पत्रकार महासंघ विधेयक विरुद्ध कर रहल आंदोलन में साथ देबाक प्रतिबद्धता जनबैत सरकार सब क्षेत्रक निरंकुश तरीका से चलाब खोजने आरोप लगौलक अछि। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 1 के महासचिव विवेक गौतम सरकार आना लागल मीडिया काउंसिल के विधेयक के विषय में जानकारी कराउने छला। अवधारणा चाहिँ स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा चाहिँ काम गर्ने अवधारणा हो। राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेर देशले काम गर्नुहुन्छ, किनभने पत्रकारिता आफैमा चाहिँ राज्यको चौथो अङ्ग चाहिँ भनिन्छ। यसले राज्यका काम कारबाहीमाथि निगरानी गर्ने, आलोचना गर्ने, आलोचनात्मक चेतबाट हेर्ने विषय, जनता र राज्यबीचको चाहिँ मिडिएटरको रूपमा काम गर्ने गर्छ। त्यसकारण त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय पनि स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाको आधारमा विश्वव्यापी रूपमा प्रेस काउन्सिलको संरचना स्वायत्त बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। यद्यपि पञ्चायतभरि त्यो स्थिति रहेन। 27 सालमा प्रेस काउन्सिल बन्दाखेरि चाहिँ 28-29 तिर चाहिँ पहिलोपटक प्रेस काउन्सिलले चाहिँ आचार संहिता जारी गर्यो, जुन आचार संहिता चाहिँ विशुद्ध पञ्चायतको समर्थनमा चाहिँ मात्रै सब पत्रकारले समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने एङ्गलमा थियो। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश 1 के संसदीय दलक नेता जयराम यादव स्वतंत्र मीडिया से देश विकसित हेबा कहते मीडिया के वंचित क देला पर देशक अवस्था बिग्रेत जेबाक बतौले। मीडियाको भूमिकाले पनि हो। अहिले हामी यो देशमा भर्खरै अब हामी सबै खाले आन्दोलनहरूबाट मुक्ति पाएका छौं र 2/3 को सरकार यो समयको कार्यकालमा पनि संविधान संशोधनका कुराहरू अझै पनि बाँकी नै छन्। तहिना कार्यक्रम में वक्ता सब ई पत्रकारक मात्र विषय नहीं भ नागरिक स्वतंत्रता के विषय रहल बतौने छल। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सरकार मानव संसाधन के विकास में जोर देने बतौलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा देशक आर्थिक विकास के तीव्रता देबाक उद्देश्य के संग सरकार मानव संसाधन के विकास के उच्च प्राथमिकता देने स्पष्ट कलन। भूटान नेपाल ह्यूमन कैपिटल फोरम बुध दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में सरकार मानव संसाधन के विकास के प्राथमिकता में राख शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी के क्षेत्र में बीतल वर्षक तुलना में बजट वृद्धि केने बतौलन। अर्थमंत्री खतिवड़ा भूटान आ नेपाल मानव संसाधन विकास में सहकार्य क काज कर सकबाक सेहो बतौने छला। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक खरीद नियमावली 6ठम संशोधन विरोध में राजधानी में विरोध रैली निकालक अछि। सरकार आयोजना के ठिक्का के समयावधि के 50% से बेसी म्याद बढ़ाव नहीं सकबाक व्यवस्था सहित नियमावली संशोधन केला बाद व्यवसायी विरोध में उतरल अछि। ठिक्का लेक समय काज संपन्न नहीं करबाक प्रवृत्ति बढ़ला बाद सरकार एहि में कड़ाई करैत नियमावली संशोधन केलक अछि। मुदा व्यवसायी सब पछिला प्रावधान से अपना सबक व्यवसाय बंद भेनाई के संगै निर्माण उद्योग क्षेत्रक आर्थिक गतिविधि ध्वस्त हेबाक दावी करैत आयल अछि। नियमावली के संशोधित प्रावधान अनुसार तोकल गेल समय आ बढ़ाओल गेल 50% के समय में सेहो आयोजना संपन्न नहीं करवला ठेकेदार कंपनी सोझे कार्य सूची में जेबाक आ एहन कंपनी नया प्रक्रिया में सहभागी होबऽ नहीं पाओत। महासंघक अध्यक्ष रवि सिंह एहन प्रावधान से एकल व्यवसाय प्रभावित हेबाक दावी केलनि। समय अवधिको 50% भन्दा बढी म्याद थप गरिन पाइने छैन भनेपछि के भयो भन्दा हामीले अहिले भइरहेको आयोजनाहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ। नेपालमा लगभग 1800 भन्दा बढी आयोजनाहरू चाहिँ 50% म्याद थप भइसकेका आयोजना छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी ती 1800 आयोजनामा हामी सम्पूर्ण कामकाजी निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ त्यसमा संलग्न छौँ र अब के भयो भन्दा त्यसको परिणाम सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ अब कालो सूचीमा जानुपर्ने, ठेक्का तोडिनुपर्ने अवस्था आछ। यस्तो स्थिति आउँछ भनेर हामीले सरकारलाई सजग गराउँदै पनि यस्तै नियमावली आयो। त्यसको विरुद्धमा अहिले हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। सरकारलाई हामीले एकदमै भद्र हिसाबले यो नियमावली सम्भव छैन, यो विकास विरोधी छ भनेर भन्दै पनि
निरङ्कुश शैलीमा गैर प्रजातान्त्रिक हिसाबले सरकारवाला पक्षहरूसँग सम्पर्क नगरिकन म त अझ के भन्छु भने सरकारसँग निर्माण बुझ्ने कुनै पनि विशेषज्ञहरू चाहिँ रहेनछ। नभए यदि निर्माण बुझ्ने विशेषज्ञ भएको भए यस्तो नियमावली आउँदैन थियो। हामीलाई मात्र होइन, सरकारी पक्षलाई पनि सरोकार नराखिकन यो ऐन नियम ल्याएको छ। यस्तै गरेर ऐनमा व्यवस्था भयो भने भोलिको दिनमा कोलाहल मचिनेछ, नेपालको विकास निर्माण अवरुद्ध हुनेछ, यहाँको आर्थिक अवस्था अवरुद्ध हुनेछ। अब 1800वटा आयोजनाहरू चाहिँ टोडिने गयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दाखेरि हामी निर्माण व्यवसायहरूले सिड मनी राखेर ल्याएका उपकरणहरू कहाँ प्रयोग हुने, हामीले ब्याङ्कलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, ब्याङ्कको पैसा कसरी तिर्ने, हाम्रो मजदुरहरूको पैसा कसरी तिर्ने, हाम्रो सप्लायरको पैसा कसरी तिर्ने, यसै गरेर निर्माण उद्योगलाई नै ठप्प गर्ने गरेर जुन यो नियमावली आएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी अहिले उभिएका छौँ र भोलि आगामी दिनमा ऐन पनि यसै नहोस् भनेर हामीले सरकारलाई अझ सतर्क गर्नलाई यो अभियान सञ्चालन। सार्वजनिक निर्माण सभक सरोकार ए नियमावली निर्माण मैत्री बनाव नारा सहित बुध दिन भोरे राजधानी के माइतीघर मंडला से निकलल रैली नया बानेश्वर धरि पहुंचल छल। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद बुध दिन विश्व वातावरण दिवस विभिन्न स्थान में वृक्ष रोप का मनाओल गेल। पशुपतिनाथ मंदिर में 9 किलो से बेसी सोन जमा भेल विवरण प्राप्त, 3 से 16 किलो से बेसी चांदी। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। वीरगंज में अवैध चांदी गहना सहित एक गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। प्रहरी अवैध चांदी गहना सहित परसा के बहादुरमाई नगरपालिका वार्ड 1 के 32 वर्षक मनोज यादव के पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय परसा से प्रहरी वीरगंज महानगरपालिका 8 स्थित बस काउंटर आगा रखने इन्वर्टर चेक जांच करवा क्रम में इन्वर्टर भीतर नुका कर राखल 3 किलो 800 ग्राम चांदी गहना सहित यादव के पकड़लक अछि। स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन नारा के संग विश्व वातावरण दिवस जनकपुर धाम में से हो बुध दिन मनाओल गेल अछि। एहि दिवस के अवसर में जनकपुर धाम महानगरपालिका उप महानगर के वार्ड 25 भवनगमा में रहल श्री कंटीर झा मावी के प्रांगण में वृक्ष रोपण कयल गेल अछि। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ई दिवस पर्यावरण प्रति राजनीतिक आ सामाजिक जागृति अनबाक उद्देश्य से मनाओल जाइत अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धामक प्रमुख आ उप प्रमुख वातावरण संरक्षण के लेल ध्यान देबा आवश्यक रहल बतौलनि। स्वच्छ वातावरण और एठाम से एक इंकरेजिंग उत्प्रेरण पार्क के रूप में वो काज करे ताकि एठाम आवश्यक से शांति भेटे और लोग एठाम जैसे से एकदम नया जोश खरोश के साथ एक ताजा भके एठाम से अपन सारा टेंशन जो तनाव जो कहे छै तेरा शांत करके एठाम से जाए। एहि तरह पार्क के निर्माण अपने सब कल जाओ। हमेशा लोग सब जैसे ऑफिस में जाए, कार्यालय में जाए, जतऽ भी जाए खाली अधिकार के बात करब, लेकिन बहुत बड़का एक जिम्मेवारी होइ छै, कर्तव्य जिम्मेवारी और श्रम वही पर प्रति आदमी सबके ध्यान आकर्षण होइ छै। तो ई जे काम है, ई काम जे हमरा सबके राष्ट्रीय धर्म है, मानवीय धर्म है और राष्ट्रीय कर्तव्य है वृक्षारोपण जे कर से वही जीवन दे मनुष्य के। तो सबसे पहले जीवन, तब सिद्धांत, तब कोई उद्देश्य, तब कोई आदर्श, तब कोई मार्गदर्शन। तो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है हम सब कर रहा छी वृक्षारोपण। जून 5 तारीख के दिन विश्व वातावरण दिवस मनाओल जाइत अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एवोकाडो के गाछ रोपि कऽ फल फूल के बिरुवा रोपण अभियान के शुरुआत केलनि अछि। विश्व वातावरण दिवस के संदर्भ में बुध दिन सिंह दरबार स्थित राष्ट्रीय योजना आयोग कार्यालय परिसर में एवोकाडो के गाछ रोपि प्रधानमंत्री ओली एक नेपाली एक फल फूल के बिरुवा रोपण अभियान के निरंतरता कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन केलनि।
नेपाल में सार्क युवा वैज्ञानिक सभक सम्मेलन शुरू भेल अछि। प्रदेश 3 के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय आ त्रिभुवन विश्वविद्यालय के जल तथा मौसम विज्ञान केंद्रीय विभाग के संयुक्त आयोजना में बुध दिन से ललितपुर में सम्मेलन के शुभारंभ कयल गेल अछि। सार्क क्षेत्र में भेल विज्ञान आ प्रविधि के उपलब्धि सबक अनुभव आदान प्रदान करबाक उद्देश्य के संग सम्मेलन आयोजना कयल गेल अछि। सम्मेलन में नेकपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल देश में गरीबी हटबैत विज्ञान आ प्रविधि क्षेत्र में काज कर युवा वैज्ञानिक सबके आह्वान कयलनि। जर्मनी, बेलायत, फिनलैंड सहितक देशक युवा वैज्ञानिक सब सेहो सहभागी भेल अछि। सम्मेलन में 16टा अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सबक कार्यपत्र प्रस्तुत हैत। Energy and climate change, disaster risk, as to contribute to engage youth in science and technology sector. नेपालक 35 गोटे युवा वैज्ञानिक सब सेहो विज्ञान तथा प्राविधिक विकास में केंद्रित भ कार्यपत्र प्रस्तुत करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। पशुपतिनाथ मंदिर में 9 किलो 276.64 ग्राम सोना जमा भेल विवरण प्राप्त भेल अछि। पशुपतिनाथक संपत्ति संरक्षण तथा गुठी जमीन अध्ययन एवं जांच समिति बुध दिन सार्वजनिक केने प्रतिवेदन में पशुपतिनाथ मंदिर में 2075 साल धरि में एहि परिमाण में सोन जमा भेल लिखल गेल अछि। तहिना 316 किलो 586 ग्राम चांदी सेहो पशुपतिनाथ मंदिर में रहल पाओल गेल समिति के संयोजक डॉक्टर मिलन कुमार थापा जानकारी देलनि। समिति के अनुसार ई विवरण विक्रम संवत 2019 साल से 2075 साल धरि के अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोषक कोषाध्यक्ष सेहो रहल थापा विक्रम संवत 2019 साल से पहिने के विवरण प्राप्त होबऽ नहीं सकल स्पष्ट कयलनि। 232 ग्राम सुन र 175 किलो 458 ग्राम चाँदी ढुकुटीमा दाखिला भएको देखिएको र विक्रम संवत 2069 सालदेखि 2075 सालसम्म कोषको सम्पत्ति संरक्षण महाशाखाबाट प्राप्त विवरण अनुसार सुन 1044.64 ग्राम, चाँदी 1,41,128.75 ग्राम गरी विक्रम संवत 2019 देखि 2075 सम्म जम्मा सुन 9 किलो 276 ग्राम 64.64 ग्राम भएको र चाँदी 316 ग्राम 586 ग्राम पशुपतिनाथको मूल ढुकुटीमा भएको अभिलेखबाट देखिएको छ। पशुपतिनाथ मंदिर में एखन धरि 1 अरब 29 करोड़ 38 लाख 31 हजार नगद जमा भेल अछि। प्रतिवेदन में पशुपतिनाथ मंदिर के दरता प्रमाणित होबऽ बाकी रहल जमीन 231 रोपनी 10 आना 1 दाम रहल समिति के प्रतिवेदन में लिखल अछि। सगरमाथा सफाई अभियान सगरमाथा के साउथ कोल में संकलन कयल गेल गंदगी प्रतिकूल मौसम के कारण आन नहीं सकल स्पष्टीकरण देलक अछि। पर्यटन विभागक महानिर्देशक डंडूराज घिमिरे अभियान सगरमाथा के साउथ कोल में जमा कैने गंदगी प्रतिकूल मौसम के कारण आन नहीं सकल जानकारी देलनि। सगरमाथा सफाई में बीतल बैसाख 1 गते गेल ई टोली साउथ कोल में गंदगी संकलन केलो पर बर्फ खसला से आन नहीं सकल पर्यटन विभागक कहब अछि। सगरमाथा आरोहण गरेको भन्नुभएको छ। उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो अरे साउथ कोलमा को फोहोर सफा भएको छैन, म सन्तुष्ट छैन भनेर कमेन्ट गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ। हो हामी पनि भन्छौँ त्यो कुरो। साउथ कोलमा हामीले जम्मा गरेको पोल पनि हाम्रा शेर्पाहरूले तल झार्न सक्ने स्थिति रहेन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू अहिले जाँदाखेरि सबभन्दा बढी फोहोर भएको पहिला क्याम्प सेकेन्डमा थियो र अहिले त्यो क्याम्प सेकेन्डमा सबैभन्दा बढी क्याम्प 2बाट फोहोर कलेक्सन भएको छ। क्याम्प 3बाट पनि सबभन्दा बढी फोहोर कलेक्सन भएको छ र यो कुरो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब आङ्ग्रिता शेर्पा कामिरिता शेर्पाले कमेन्ट गर्नुभएको भन्ने विषय भनेको यसैसँग सम्बन्धित छ। यहाँलाई यसरी नै बुझ्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो कुरो यहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ त्यो अप्ठ्यारो ठाउँ हो र त्यहाँ गएपछि मान्छेको ज्यान जोगाउन पनि समस्या हुँदो रहेछ। लाटारमा मान्छेले ल्याउँछु भन्दै पनि छोडेर आउने परिस्थिति हुँदो रहेछ। सम्भवतः त्यसैको कारणले गर्दा बढी थुप्रिन गएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ हामीलाई। मलाई लाग्छ अर्को वर्ष त्यस पछाडि अर्को वर्ष पनि अभियान एखन धरि 11,000 किलो गंदगी संकलन का स्थानीय रूप में व्यवस्थापन करने जनौलक अछि। तहिना 1,000 किलो नहीं सड़य वाला गंदगी काठमांडू आइन उचित व्यवस्थापन कयल गेल सेहो महानिर्देशक घिमिरे जानकारी देलनि।
एहि अभियानक नेतृत्व खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका केलक अछि। अभियानक क्रम में संकलन कयल गेल 4टा शव काठमांडू आनल गेल आ पहचानक काज भ रहल सेहो विभाग जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। धनुषा आ महोत्तरी में करेंट लाग कऽ एक गोटे के मृत्यु। मुस्लिम धर्मावलंबी से ईद उल फित्र मनाओल जा रहल। जनकपुर धाम आसपास में ईद बृहस्पति दिन। धनुषा के एक लड़की के बंधक बनबैत भारत लऽ जा 3 महीना धरि सामूहिक बलात्कार, दोषी के कार्रवाई कर मांग। तीनों तहक सरकार बीच तालमेल नहीं मिलल। प्रदेश 2क आर्थिक मंत्री यादव कहब दलित के अधिकारक लेल संघर्ष कर। नेता प्रदीप गिरी के सुझाव। लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन के विरोध जारी। सत्तारूढ़ दलक सांसद सब सेहो विरोध में उतरल। बेस त अपन समाचार एखन ले एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।